पाठ 16 मुक्ति धन। पाठ प्रवेश। मनुष्य की ईमानदारी, उसका व्यवहार, उसकी सहृदयता कुछ ऐसे दुर्लभ गुण हैं जो दूसरों को उसका सम्मान या आदर करने के लिए विवश कर देते हैं। यह पाठ ऐसे ही एक सहृदय व्यक्ति की कहानी है। लाला दाऊ दयाल कचहरी से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी गाय बेचने की कोशिश कर रहा था। कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा खड़ा था। आदमी बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह बार बार करुण नेत्रों से गाय को देखता और मन महसूस कर रह जाता। दाऊ दयाल गाय को देखकर रीझ गए। उन्होंने पूछा, क्यों जी, ये गाय बेचोगे? क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपए बताए। दाऊ दयाल को 30 रुपए का माल जचा। मोल भाव के बाद 35 रुपए में सौदा तय हो गया। रहमान गाय को लिए भारी कदमों से दाऊ दयाल के पीछे चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद बोला, हुजूर, आप तो उसे पालेंगे। ये सब कसाई हैं, इनको तो मैं 50 रुपए में भी ना बेचता। मजबूरी है, वरना घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। एक अर्ज और हुजूर, इसे मारा पीटा ना जाए। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस आदमी में कितनी सहृदयता है, कितनी सहानुभूति है। यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा पैसों के लिए कसाईयों के हाथ गाय बेच जाते हैं। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गाय को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था। उसे जमींदार को लगान देने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में गाय के सिवा और कोई संपत्ति न थी। यह गाय उसे प्राणों से प्रिय थी, लेकिन विवश होकर बेचनी पड़ी। कुछ दिन बाद रहमान की मां ने हज पर जाने की इच्छा प्रकट की। रहमान सोच में पड़ गया कि हज के लिए इतने पैसे कहां से लाऊं। उसे लाला दाऊ दयाल का ध्यान आया और उसने उनसे उधार मांगा। लाला ने ब्याज पर 100 रुपए दे दिए। दाऊ दयाल बोला, अगर 2 साल में ना दे पाए तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ बस इतना करूंगा कि दावा नहीं करूंगा। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूं। रहमान घर आया और मां के साथ हज को चल दिया। समय गुजर जाने पर दाऊ दयाल ने रहमान को बुलवाया और ऊंचे स्वर में खरी खरी सुनाई। क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ, रुपए कहाँ हैं? रहमान बोला, हुजूर, बड़ी मुश्किल में हूं। अम्मा जब से हज करके आई हैं तभी से बीमार पड़ी हैं। रात दिन उनकी दवा दारू में दौड़ते गुजर जाते हैं। रहमान रुपए लौटाने का वादा करके घर आया तो देखा मां का अंतिम समय आ पहुंचा है। मां ने बेटे को एक बार प्यार भरी दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधार गईं। ऐसे वक्त में पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर कफन दफन का प्रबंध किया, किंतु अभी कब्र बनवानी थी। बिरादरी का खाना, कुरान का पाठ और कई संस्कार बाकी थे। इन सब के लिए रुपए कहां से लाऊं? उसने सोचा, अब तो लाला दाऊ दयाल भी न देंगे। कौन जाने उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, 100-200 उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर धक्का देकर निकाल दिया तो। यही सब सोचते हुए वह लाला दाऊ दयाल के पास जा पहुंचा। वे अभी अभी कचहरी से लौटे थे। रहमान को देखकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रहमान कुछ न बोल सका। डांट सुनकर उल्टे पैर लौटने लगा। दाऊ दयाल को कुछ दया आई। उसे वापस बुलाकर बोले, कैसे आए थे? क्या कुछ काम था? रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल समझ गए कि इसकी मां मर गई है। उन्होंने रहमान को ढाढ़स बंधाया। वह बोला, हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की, लेकिन क्या करूं। 200 रुपए और चाहिए। यकीन कीजिए, एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल बोले, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में 700 हो जाएंगे। रहमान बोला, अल्लाह ने चाहा तो आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए और दे दिए। खेत की हालत अनाथ बालक जैसी है।
जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए, नहीं तो लहलहाते खेत भी खत्म हो गए। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था, मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला लिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटती तारों की तरह खेत के एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंचती थीं। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं भी नष्ट हो गईं। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। सब कुछ खाक में मिल गया। रहमान को दाऊदयाल के रुपयों की फिक्र सताने लगी। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में दाऊदयाल का आदमी आता होगा। उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा? रहमान सुबह खेत के पास खड़ा अपनी बर्बादी का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊदयाल का चपरासी आ रहा है। उसे देखकर रहमान के प्राण सूख गए। रहमान कांप उठा। दाऊदयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा। दाऊदयाल बोले, क्या सारी ऊख जल गई? रहमान बोला, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे खेत में किसी ने झाड़ू लगा दी हो। यह मुसीबत न आती तो आपका कर्ज अदा कर देता। दाऊदयाल ने पूछा। अब क्या इरादा है? देते हो या नालिश कर दूं? रहमान बोला, हुजूर मालिक है, जो चाहे करें, अब वादा ना करूंगा। जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। दाऊदयाल मुस्कुराकर बोले, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रहमान, यही हुजूर के आपके रुपए अदा हो जाएं। दाऊदयाल, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूं? यहां ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊदयाल, नहीं रहमान, अब तुम मेरे 100 के भी देनदार नहीं हो। असल में मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं। तुम्हारी गाय ने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है। 2 बछड़े नफे में अलग। तुम एक गाय की जान बचाने के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं भी 400-500 माफ करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। बस हम तुम बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, खेती के काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। रहमान को ऐसा लगा कि सामने कोई फरिश्ता खड़ा है। उसके मुंह से धन्यवाद के शब्द भी न निकल सके। किसी तरह आंसू रोक कर बोला, हुजूर को उस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं आज से अपने को आपका गुलाम समझूंगा। दाऊदयाल, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। गुलाम हो छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले वो मुक्ति धन अदा कर चुके। अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से न निकालना। प्रेमचंद।